फलस्तीन के नाम पर डोनेशन लेने वाले HYC के स्कैम के बारे में एडवोकेट आशिर खान ने बताई है सारी तफसीलात। तो आइए एडवोकेट आशिर खान क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़लस्तीन के नाम पे हमारे शहर में पिछले कई महीनों से जो है मल्टीपल तरह से जो है ना चंदा जो डोनेशन वसूल किए जा रहे थे, उसके ऊपर जैसा कि पहले हम साबिक़ा दिनों में FIR कराए थे और उसके बाद लोगों में काफ़ी सारी तरह से तशवीश पाई जा रही थी कि इसमें क्या हुआ और आगे क्या कार्रवाई हो रही। और बीच में मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि हाई कोर्ट से अकाउंट्स फ्रीज़ हुए बोल के। मैं अब तक मीडिया के दरमियान आया नहीं था और कुछ बात नहीं किया था, इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैटर सब जुडिस था, कोर्ट में केस चल रहा था। कुछ क्लैरिफिकेशंस और डिटेल आप लोगों के सामने रखूँगा मैं। पहले तो ये FIR होने के बाद में हाई कोर्ट से पैसे फ्रीज़ नहीं हुए। ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर, मैं मुबारकबाद दूंगा, शुक्रगुजार हूँ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर आनंद कुमार का। आज के दौर में भी पुलिस महकमे में ये ईमानदार लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी पे चलते हुए 4 बैंक अकाउंट्स जो है ना कि उसके फ्रीज़ करे थे, जिसमें अबाउट 5 करोड़ चेंज पैसे पाए गए थे और 4 बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए थे। इसके बाद वो लोग हाई कोर्ट को रुजू हुए, हाई कोर्ट से लोग रिलीफ मांगे कि ये अकाउंट डिफ्रीज़ करना बोल। मसलसल पिछले अब 3 साढ़े 3 महीने ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। हर हफ्ता जो है ना हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसको आप बोलेंगे वो हो रहे थे, हम केस लड़ रहे थे और इसमें फाइनली कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। इनको किसी भी किस्म की रिलीफ इसमें नहीं मिली और डायरेक्शन दिए गए कि विद लिबर्टी टू अप्रोच लोअर कोर्ट और द ट्रायल कोर्ट। वो एनी विच वेज उनको ये अवेलेबल थी, ये रेमेडी अवेलेबल थी। तो ये एक काफ़ी टाइम से केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे थे और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते जाके फिर लोअर कोर्ट में केस लड़ेंगे, इसको अपोज करेंगे। और एज ऑफ नाउ 5 करोड़ चिल्लर जो पैसे सीज हुए थे, ये पैसे जो है ना फ्रीज़ रहेंगे, मतलब डिफ्रीज़ नहीं होंगे। ये किसके पैसे थे और किसके ऊपर कंप्लेंट हुई, किसके अकाउंट से इशू हुई? ये HYC हैदराबाद यूथ करेज के नाम से जो है ना जो लोग फंड्स कलेक्ट कर रहे थे, सलमान और अयूब बोल के है, इनके जो पास पे ये था, इनके अकाउंट्स में ये जो है ना फ्रीज़ हुए। ये आम पब्लिक जो हैदराबाद में रह रहे हैं और ओवरसीज़ हैदराबादीज़ भी मल्टीपल डोनेशंस किए। 10 रुपये से लेके 5 लाख तक लोग डोनेशन किए और जो है ना ये पैसे इनके अकाउंट्स में थे और इसमें कोई किस्म का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। इसमें ये केस में आप पर्सनल इतना लेके इतना आगे काम करने का, काफ़ी लोग 1 बार 2 बार वीडियो बनाते उसके बाद आते, आपका इसमें ज़ाती मफाद क्या है और किस लिए बना रहे वीडियो? नहीं, इसमें मेरा ज़ाती मफाद कुछ भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट कुछ मेरा लेना देना नहीं है, कंसर्न नहीं है, ना किसी के कहने पे ना किसी के अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास ऑफिस में कुछ लोग आए थे और वो लोग बोले कि ये पैसे जो है ना हम डोनेट किए हैं और हमको लग रहा है फ्रॉड है बोल के, लिहाजा हमें कंप्लेन कराए। पहले FIR नहीं हुई थी, फिर हाई कोर्ट रुजू हुए थे, हम हाई कोर्ट से जो है ना FIR हुई थी। उसके बाद में जैसे मैं बताया कि पुलिस ऑफिसर आके जो है ईमानदारी से अकाउंट फ्रीज़ करे। कई तरीके के जो है हमारे पे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई ये पिछले कुछ महीनों में, और पुलिस महकमे में भी काफ़ी तरह से उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर अभी भी बाकी है। ईमानदारी से उन्होंने काम करके बैंक अकाउंट फ्रीज़ करे थे। फिर हमारा जो काम था हम कोर्ट में करे और अभी इसमें ऑर्डर आया है हाई कोर्ट में। वो ब्लैकमेलर बोल के उनकी तरफ से वकील कुछ पुकार रहे थे, इसके बारे में आपकी क्या? हाँ, मल्टीपल टाइम्स मेरे पे एलिगेशंस लगा रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि आप ब्लैकमेलर है, आप लॉयर नहीं ब्लैकमेलर है, ये पूरा केस आप जो है ब्लैकमेल करने के वास्ते कर रहे हैं बोल के लगाए थे। जैसे कि मैं बोला, मेरा कुछ कंसर्न नहीं है, किसी से ज़ाती दुश्मनी या कोई कंसर्न पर्सनल ग्रज कुछ भी नहीं है। एज अ लॉयर मैं काम कर रहा हूँ, ना किसी के कहने पे करा ना किसी के अगेंस्ट करा। जी, ये ब्लैकमेलर बोलने का इनका मकसद क्या था और किस लिए बोल रहे थे? नहीं, क्योंकि हम ये केस लड़ रहे थे इनके अगेंस्ट में और हमारे कंप्लेन पे जो है ना ये FIR हुआ था, हाई कोर्ट से हम कराए। फिर उसके बाद हम ये केस परस्यू कर रहे थे, बोल के केस इतना लंबा चला, 3 साढ़े 3 महीने ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था। ये केस में और आगे तो देंगे ना, यहाँ तक स्टॉप नहीं, आगे फिर ये ट्रायल कोर्ट में हम केस देखेंगे। अभी ये ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा। हाई कोर्ट से तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। जो पैसे 5 करोड़ चेंज जो अमाउंट फ्रीज हुआ था वो फ्रीज ही रहेगा एज ऑफ नाउ। इसमें सारी 5 करोड़ बोल के आवाज के पीछे और कुछ नहीं? जी, इसमें ये जो अमाउंट है ये सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन जो उनको डोनेशंस मिले वो है। कैश का अभी बाकी है, कैश का भी हिसाब इसका अलग होने का है, वो इंशाल्लाह आगे चल के कोर्ट में हम देखेंगे। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ
आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।